Good morning, students. You know that we have completed our 4 lessons before summer vacation. Today, we are going to start our new lesson, lesson number 5, that is the Southern Plateau, दक्षिणी पठार। मैप में आप यहाँ देख सकते हैं, मैप में शो हो रहा है। मैप में जो पिंक कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो पिंक कलर हमारा सदर्न प्लेटो है, दक्षिणी पठार का एरिया है। तो लेट्स स्टार्ट। द सदर्न प्लेटो लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। सदर्न प्लेटो हमारा कहाँ पर है? जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये येलो कलर में आपको इधर यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। ये इससे ऊपर, इससे येलो कलर से नीचे ये नॉर्दर्न प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की साउथ में हमारा क्या है? सदर्न प्लेटो है। इट एक्सटेंड्स अप टू कन्याकुमारी, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये। द सदर्न प्लेटो कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और ये दक्षिणी पठार जो है हमारे देश का सबसे बड़े भाग को कवर करता है, बहुत अधिक भाग को कवर करता है। द सदर्न प्लेटो इज ट्राइंगुलर इन शेप। ये सदर्न प्लेटो कैसा है? ट्राइंगुलर है शेप में, त्रिकोणीय है। इट इज फॉर्म्ड बाय द अरावली माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। ये उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और अरावली की पहाड़ियों से बना हुआ है। द राजमहल हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो लाइज टू इट्स नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में क्या है? राजमहल हिल्स है, राजमहल की पहाड़ियां हैं। द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग द नीलगिरी एंड कार्डेमम हिल्स इन द वेस्ट। और पूर्व में ईस्टर्न घाट्स हैं ईस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट डायरेक्शन में वेस्टर्न घाट्स हैं। और वेस्ट में और क्या है? कार्डेमम हिल्स और नीलगिरी हिल्स यहाँ पर हैं वेस्टर्न डायरेक्शन में। सदर्न प्लेटो इज एक्सटेंडेड इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला। और ये सदर्न प्लेटो, ये दक्षिणी पठार कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। द सदर्न प्लेटो इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। हमारा सदर्न प्लेटो जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो, इन 2 भागों में हमारा सदर्न प्लेटो बटा हुआ है। मालवा प्लेटो एंड छोटा नागपुर प्लेटो आर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट्स हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि सदर्न प्लेटो 2 भागों में बटा हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो। अब सेंट्रल प्लेटो के सेंट्रल हाईलैंड्स के ये 2 पार्ट्स हैं, मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ ये मालवा प्लेटो है और ये यहाँ छोटा नागपुर प्लेटो है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ तक सेंट्रल हाईलैंड है, ये सेंट्रल हाईलैंड के 2 पार्ट्स हैं। The Deccan Plateau stands to the south of the Narmada and across the Satpura Mountains. हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है वो कहाँ तक फैला हुआ है? जो हमारी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के दक्षिण से और सतपुड़ा माउंटेन्स तक, सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ तक फैला हुआ है। दिस प्लेटो हैज़ रिच ब्लैक सॉइल। इस प्लेटो में क्या है? काली मिट्टी है। इट इज़ आइडियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, और ये काली मिट्टी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी, कॉटन के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी, कपास की फसल के लिए। द स्लोप्स ऑफ लैंड इन द प्लेटो रीजन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इस जो पर्वतीय पठार जो है, ये हमारा दक्षिणी पठार जो है, उसकी ढलान, उसकी जो ज़मीन है उसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है। रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवार्ड्स एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ओनली नर्मदा एंड तापी आर 2 रिवर्स विच फ्लो इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी नदियां जो हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं और कहाँ जाकर गिरती हैं? अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। The rivers of the southern plateau do not emerge from the Himalayas. दक्षिणी पठार की जो नदियां हैं वो हिमालय से नहीं निकलती हैं। They are rain-fed rivers. वो बरसाती नदियां हैं। They mostly depend on the monsoon rains for their supply of water.
और पानी की सप्लाई के लिए वो किस पर डिपेंड करती हैं, मॉनसून की बारिश पर। जब मॉनसून आता है और बारिश होती है तो पानी के लिए वो उस पर डिपेंड करती हैं। दीज रिवर्स ऑफन ड्राई अप ड्यूरिंग द समर, और ये नदियाँ गर्मी के सीजन में हमेशा मोस्टली सूखी रहती हैं। द लैंड ऑफ द सदर्न प्लेटो इज रॉकी एंड अनइवन, जो दक्षिणी पठार की जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो चट्टानी है, यानी कि पर्वत वहाँ पर है, एंड अनइवन, और वो ऊंची नीची है, असमान है। बट इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड, मिका, मैग्नीज, कोल एंड अदर्स। लेकिन यहाँ की ज़मीन जो है उसमें बहुत अधिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन पाया जाता है, गोल्ड, मीका, मैग्नीज और कोल, ये बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं। द फेमस कोलार माइंस ऑफ गोल्ड आर सिचुएटेड इन दिस रीजन, और कोलार की जो सोने की खान है वो इसी रीजन में पाई जाती हैं। द सदर्न प्लेटो हैव मैनी वाटरफॉल्स, सदर्न प्लेटो में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल्स होते हैं झरने। जोग फॉल्स इन कर्नाटका आर द मोस्ट फेमस फॉल्स इन इंडिया, और कर्नाटका में जो जोग फॉल्स हैं वो हमारे देश का सबसे ऊंचे फॉल्स हैं, झरने हैं। द रिवर्स ऑफ द सदर्न प्लेटो मोस्टली डिपेंड ऑन रेन्स फॉर वाटर, यहाँ आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि जो दक्षिणी पठार की नदियां हैं वो बारिश पर निर्भर करती हैं अपने पानी के लिए। सो बिग डैम्स हैव बीन मेड ऑन रिवर्स टू स्टोर रेन वाटर, इसीलिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं ताकि बारिश का पानी जो है उसको इकट्ठा किया जा सके। हीराकुंड डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर महानदी इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, महानदी पर बनाया गया बांध जो है, हीराकुंड डैम जो है, वो विश्व में बहुत ऊंचे बांधों में आता है। वाटर इज स्टोर्ड इन बिग लेक्स बिहाइंड द डैम्स, और डैम के पीछे जो बड़ी बड़ी झीलें बनाई गई वहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। द स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड सो ऑन, और जो झीलों में पानी इकट्ठा किया जाता है वो कई उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे इरिगेशन, सिंचाई के काम आता है, और पावर जनरेशन यानी कि उससे बिजली बनाई जाती है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इसलिए इन डैम, जो ये डैम है, इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं। द नागार्जुन सागर डैम, मेट्टूर डैम, हीराकुंड डैम आर इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस रीजन, और नागार्जुन सागर डैम है, मेट्टूर डैम है, हीराकुंड डैम है, ये हमारे देश के बड़े बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। द रिवर गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सदर्न प्लेटो इज वेरी रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज टू, और हमारा जो सदर्न प्लेटो है उसमें जो वन संपदा है वो भी बहुत अधिक पाई जाती है। मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक्स टी, रोजवुड, सैंडलवुड एटसेट्रा आर फाउंड इन प्लेंटी हेयर, और यहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पाए जाते हैं, बहुत अधिक जो जिन पेड़ों की लकड़ी बहुत अधिक महंगी बेची जाती है वो पेड़ यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर स्पाइसेस ऑल ओवर इंडिया, और ये हमारा सदर्न प्लेटो जो है वो मसालों के लिए भी पूरे विश्व में, पूरे देश में और पूरे विश्व में फेमस है। ओके, तो लेसन मैंने आपको रीड करा दिया है, उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।